चाप थ्योरी करने पाकिस्तान उपरे भारत कहूँ आमको पीओके फेरई दियो आ लोक आशा करते खारबड़ बाबू जे पीओके टाकू बोधे युद्ध परवर्ती समय भारत ऑक्युपाय करनब पाकिस्तान सहित लड़ब आ पीओके को आम सहित मिसई दब ये गोटे इमोशनल अटैचमेंट लोकंकर सरकार को ऊपर मोदी को ऊपर लोकंकर ये आशा था। वर्तमान पृथ्वी जो भाई अवस्था रही सेतबेले दुई देशर सैन्य बाहिनी जाइए प्रथम विश्व युद्ध कि द्वितीय विश्व युद्ध भाया युद्ध करेंगे यहाँ संभव नहीं। टेक्नोलोजी वार छड़ा पृथ्वी ए धरण युद्ध करईदब ना। आपण रूसिया यूक्रेन युद्ध को देख 3 वर्ष चलीगला। यूक्रेन गोटे अति छोट देश जे कि आगुरी सोवियत यूनियन गोटे अंश था जिते बड़े 3 वर्ष तले फेब्रुआरी मसरे ये युद्ध आरंभ है 2022 से रूसियार धारणा था जे 15 दिन भितर से यूक्रेन को दखल कर मेसेजिंग हैला जे इतरे अमेरिका ही मदद रोल नहीं करदला एवं अमेरिका एक कथा करदला एवं अमेरिका देखंतु एंटायर कथाबार्ता रे से कोठी आतंकता कहूनी आमे कोठी डोनाल्ड ट्रम्प आतंकता कहउछथि बरम ट्रेड कथा ता सुनिबा आसिले पुणी आसिले जे न्यूक्लियर वार हे जाय तना बोलछली मिलियन लोक हम मंचै देली मुसतु कोठी आतंकता कहउछि से ऑपरेशन सिंदूर बंद हेइनी एटा अस्त्र विरोधी कथा अस्त्र विरोधी कथा एई टाइम की चलिबो मझिरे मझिरे भारत तार क्षेपणास्त्र मारिकी अन्य एक जो गोटे थर शेष हो गलानी चलो किंतु या द्वारा सबुठारु बेसी क्षति है पाकिस्तान। वैदेशिक मंत्रणालय पक्षर प्रेसमिट होती प्रेसमिट रे सीधा सड़क कहुई जे भारतर गोटे ही दाबी पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड काश्मीर को खाली करू एवं भारत तरफ एक स्पष्ट कर दिया जायछि जे ये जम्मू काश्मीर को नहीं जो विवाद यह द्विपाक्षिक मामला अर्थात भारत एवं पाकिस्तान मामला। मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक रविदास सार एवं वरिष्ठ राजनेता खारबेल स्वाई सार एवं न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन मिश्र सार। मु गोटे प्रश्न रवि सार आपन को पचारे चाहिए जे भारत एबे निजर नीति स्पष्ट करुच्ची कारण डोनाल्ड ट्रम्प बा युक्तराष्ट्र अमेरिकार जो भाई आभिमुख्य रही जम्मू काश्मीर को नहीं एवं अमेरिका कहला जे से मध्यस्थता करिवो जम्मू काश्मीर रो मामला रे बा पाक ऑक्युपाइड काश्मीर को नहीं जो मुद्दा रही यारी भितर सीधा सड़क भारत कहूची जे यह द्विपाक्षिक मामला एवं भारतर गोटे दाबी पाकिस्तान जो काश्मीर को ऑक्युपाई करि रखिछि ताकू छाडू या परवर्ती कौन आपण देखुचंती जे भारतर आभिमुख्य कौन रहइबो एवं को भली स्टेप नहीं पारे भारत। नहीं मु भाबुची ए जो कथाटा एबे कुआ जाउची बा कहिछ भारत वर्ष इटा हमर स्टेटेड पोजीशन किंतु एटा सब साधारण देखबे भारत वर्ष रे तांको कोनछु लोकमान संतुष्ट करबा उद्दिष्ट आर कोनसी अन्य वैल्यू नाही काई मु कहूची ए कथा जते बेले डोनाल्ड ट्रम्प ए कथा कहिले से समय भारत को सीधा सड़क रिजेक्ट करता कथा ये थे ना युद्ध विरोधी अस्त्र विरोधी आम कर किंतु ये जो कथा से कहले भारत खारज कला कि भारत बजट मंत्रालय हो देश मंत्रालय हो इवन प्रधानमंत्री सेटा करदा उचित नक बर्तमान जहाँ कहुचा केवल आमर जेहेतु भारत वर्ष बहुत आंगर अच्छे भारत वर्ष लोक मैंने पूरा पूरी प्रतिशोध नाक चाहिए जो आंगरटा अच्छी साटिस्फाई करने इंडियन कन्स्टिट्यूएंसी की साटिस्फाई करने ये वक्तव्य दिया जाए। ओके खारबेल आपण भावुचंती जो पीओके जो पाकिस्तान जो काश्मीर जो पार्ट को नहीं जाइछि निज कंट्रोल भीतर को वर्तमान वैदेशिक व्यापार विभाग कहूची जे से पार्टा हमको फेरी दियो रबम को पॉइंट मते वैलिड लागुची से कहउचंती जे जेहेतु देश भितर गोटे बड़ धरणर राग वर्तमान तैयारी हेछि कौन से राग जे युद्ध एमती अधरु सरीजिबा उचित नथिला अस्त्र विरति हवा उचित नथिला पीओके पाक ऑक्युपाइड काश्मीर बा काश्मीर रो जो अंश पाकिस्तान नहीं जाइछि से अंश हमको फेरी दियो। तो वर्तमान सर्वशेष खबर होउची भारतर दाबी होउची तमे फेरी दियो अर्थात युद्ध भितरे भितरे लागिकरी अछि कौन युद्ध केवल सामरिक
सामयिक भाव में अस्तविरति होती युद्ध किंतु अच्छी ये पीओके भारत भीतर को फेरबार संभावना केते अछि बोली आपण भाबुछथि नाଇଁ ମୁଁ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୂଟନୈତିକ କୌଶଳ ଯେ ଏମିତି କହି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ए टेक्नोलॉजी वार टेक्नोलोजी वार ता छड़ा पृथ्वी ए धरणर युद्ध करईदब नहीं। आपण रूसिया यूक्रेन युद्ध को देखो 3 वर्ष चलीगला। यूक्रेन गोटे अति छोट देश जे कि आगुरी सोवियत यूनियन गोटे अंश थिला। जेते बेले 3 वर्ष तले फेब्रुआरी मासरे ये युद्ध आरंभ हला 2022 रे सेते बेले रूसिया रा धारणा थिला जे 15 दिन भीतर से माने यूक्रेन को दखल करदे तेणु यहाँ गोटे अति सहज कथा नुहे। रबाबू जो कथा कहले आप किए कहते जे सेठी जो भली भाव अवस्था आपण से अंचल को देखी ना से अंचल को जानी ना से अंचल कोटी पहाड़ अच्छी कोटी नई अच्छी से सब कथा किसी जानी ना तेणु आपण सैन्य पठे आउ गोटे देश को जाकि पूरा पूरी दखल करने वर्तमान पृथ्वी रे ना संभव नहीं। ये गोटे कूटनैतिक कथा जे चाप थियोरी करिया पई पाकिस्तान ऊपर भारत कहूचे हमको पीओके फेरई दियो। आ लोक आशा करथिले खारबळा हो जे पीओके टाकू बोधे युद्ध परवर्ती समय भारत ऑक्युपाई करनबो पाकिस्तान सहित लड़िबो आ पीओके को आम सहित मिसई दो। ये गोटे इमोशनल अटैचमेंट लोकंकर सरकार को ऊपर मोदी को ऊपर लोकंकर ये आशा थिला जोथि पे आपण देखिबे लोक ऑनलाइन रे गाली दउछन गाड़ी दौरान किंतु आपण देखु जितेबले 2001 मसीह जितेबले भारतर संसद उपरे पाकिस्तानी माने आसी आक्रमण कले मु निजे से संपुक्त थी मोर बंची सेतेबले वाजपेयी जे कि प्रधानमंत्री थिले से सैन्य नहीं कि प्राय 4 लाख सैन्य नहीं कि सीमांत मुतयन करते किंतु युद्ध है कि तार कारण पृथ्वी दुईटी बड़ बड़ देश भितर प्रत्यक्ष युद्ध हो पृथ्वी करईदबनी। तार कारण हूँ कूटनैतिक अर्थनैतिक नाना प्रकार समस्या रही। आप हठात सैन्य नहीं कि आउ गोटे देश आक्रमण करेंगे एटा छोट छोट देश क्षेत्र हो पारे किंतु आपण देखंतु अमेरिका भलिया एते बड़ शक्ति से केते वर्ष आसिक रहिला अफगानिस्तान भीतर अफगानिस्तान को जीति पारे कि तेणु करी कि गोटे देश जाइए आउ गोटे देश को जीति जीव एटा संभव नुहे। आपण जो कहते मरु मरु बंची गले टिके से कथाटा कहले जे पाकिस्तान जो तले जिहादी माने आक्रमण करथले उग्रपंथी माने आपण सेतबले कोड थिले पार्लियामेंट रे मु जानि नथिली मु वर्तमान रेलवे बोर्ड आड़ को जाउथली कारण सेतबले एटी आरएसएस रो गोटे कार्यक्रम होवार थिला पुरी रे से माने मते कहिथिला आम पई गोटे स्पेशल ट्रेन ल बंदोबस्त हेई परिबो कि तेणु हेई परिबो कोन सेति पई पार्लियामेंट पाकुरु जो पुराना पार्लियामेंट एबे भी सेठी एबे तो रेलवे बोर्ड ता तो आउरी लागी गलाडी पार्लियामेंट संगे आगुरु टिके 200 250 मीटर दूर थिला आगुर थिला मु सेठी चल चल के जाउथली पुराना पार्लियामेंट भवन भितर हठात मोर डाण पटरे सुविला जे बाण फुटला भलिया पटपट पटपट कौन सब फुटला मो जीवन रे ये गुड़ी गुड़ा फुटवाटा मु केवल सिनेमा देखली आखि आगे देखले गुड़ी के मु केबे हेले मु भाबिली बोते बाण फुटुची कारण मो आगरे किए गोटे बंदूक नै कि गुड़ी फुटेबो एटा केबे हेई न आपण देखिचंदी उग्रपंथी देखिची परा से माने मते भी गुड़ी मारले मते तो गुड़ी मारले गुड़ीटा माने मोर सौभाग्य को मो ऊपर न बसी मोर डाण पट कान पट देकी बाहरी गला कारण मु जानि नथिली साइड रे पळेला मो पछ पटरे ए नाई रो गोटे सांबादिक होची कि फोटो उठौतो ता छाती रे जाई बाजी गला से मर गया कहि कि पड़ी गला
ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜାଣିଲି ଯେ ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି କିଏ ବୋଧେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ଜଣେ ଆସିକି ବାଣ ଫୁଟେଇଲା। ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝିକି ସେଇ ଯୋଉ ଆଡେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଅନେଇକି ରହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୋଲିସ ହେଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ନା ନା ସେଇଠୁ ପୁରା ମତେ ଦେଖିକି ଗୁଳି ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମରଗୟା କହିକି ତଳେ ପଡିଗଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ଶୋଇପଡିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିରୋ ଭଳିଆ ମରିଯାଉ ପଛକେ ମୋ ଛାତିରେ ବାଜୁ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ନିଜକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା। ୟା କହି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ଶୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁଳି ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେନେଡ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ମାରିଲେ। ମୋର ଚାରିପଟରେ ସେ ଗ୍ରେନେଡ ଗୁଡାକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହେଇକି ଫୁଟୁଥାଏ। ମୁଁ ଥରୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଯେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏମିତି 10 ମିନିଟ କାଳ ଶୋଇଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦ ସେପଟୁ ସରିକି ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପଛପଟକୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ସେ ବି ଗୁଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଉଠୁନଥାଏ, କାରଣ ହୁଏତ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଳିରେ ମୁଁ ମରି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ 10 ମିନିଟ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଗୁଳିଗୋଳା କିଛି ନାହିଁ, ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲି ସେ ବିଜୟ ଚୌକ ଯୋଉ ପଟରେ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନା ଯୋଉଠି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସେଇ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କାର ତଳେ ଗଳିକି ଶୋଇଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସରିଗଲା ସେଠୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିକି ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଦେଖଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମତେ ଦେଖାହେଲା। ସେ କହିଲା ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୁଲୁନି, ମୁଁ ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ହେଲେ ଅସଲ ଲୋକ। ସେଠୁ ମତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ? ଆଉ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅପରପକ୍ଷଟା ସତର୍କ ନଥାଏ। ଆଜି ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆକ୍ରମଣଟା ଯିଏ କରେ ଚଏସଟା ହଉଛି ତାର। ସେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କୋଉଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆଜି ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ବା ଏଇଠି ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ବୋମା ପକେଇଦେଲା, ଚଏସଟା ତାର ନା। ଆଉ ମୋର କଣ ଅଛି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମତେ କିଏ ଗୁଳି ମାରିବ? ଏବେ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଭାରତ ସତର୍କ ହେଇଗଲାଣି। ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, 2001 ମସିହାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ସତର୍କ ନଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ନଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ନହେବ ସେଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହୋଇପାରିବନି। କାହିଁ ହେଇପାରିବନି ବାବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି 24 hours ଭିଜିଲ ନାଉ, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ରବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜ ଫାୟାର ର କଥା ଆସିଲା, ୟା ଫଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା କି? କାରଣ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଫା ସଫା କହୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଡିଲ୍ ହେଇନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜନେସ କୁ ନେଇକି ମୁଁ କୋଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲି, ସେ ସେଇ କଥା କହି ନିଜ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାରତ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଇଏ କଥା କୌଣସି ହେଇନି ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ବା ଖାସ କରି କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ଆମେରିକା ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆଜି ମନା କରିଦେଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ବଡ ରୋଲ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ को भारत पक्षरु सीधासଳଖ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ବିଜନେସ କଥା? ପାକିସ୍ତାନ ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମଝୋତା ସୀମା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଆଉ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇଟା କଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କଥା, ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଗ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ତାପରେ କଥା ହେଲା
यही कथा इतने पुणी काली प्रधानमंत्री भाषण पूर्व पुणी देखिले ट्रेड कथा कही ये कथा कही एवं काश्मीर द्वितीय से दिन काश्मीर कथा कहीदेले काश्मीर होल अन्य तृतीय न्यूट्रल कंट्री आलोचना करी सेही दिन दैट वेरी डे इंडिया शुड हैव रिजेक्टेड नहीं एबे तो इंडिया स्पष्ट कहूची जे को नहीं आलोचना नहीं आपण जो मेसेजिंग टा आपण देखो तो नेशनल इंटरनेशनल मेसेजिंग टा कोन हैला इंटरनेशनल नेशनल मेसेजिंग टा कोन हैला नहीं एबे तो कोन हैला मेसेजिंग मेसेजिंग हैला जे इतरे अमेरिका ही मदद रोल नहीं करदला एवं अमेरिका एक कथा कर दला एवं अमेरिका देखंतु एंटायर कथा वार्ता रे से कोठी आतंकता कहउनी आमे कोठी डोनाल्ड ट्रम्प आतंकता कहउछंती बरम ट्रेड कथा तो आसिले पुणी आसिले जे न्यूक्लियर वार हे जाय तना वर्चुअली मिलियन लोक मर हम मंचै देली मुसतु कोठी आतंकता कहउछि से किंतु हमर कोन आमे काहे की सुंदर ऑपरेशन सुंदर आइतला तार मूल तत्वटा को मूल लक्ष्यटा को आतंकवादी को बिना आमे पाकिस्तान को आक्रमण करू पाकिस्तान सामरिक घाटी पर आक्रमण करिनु पाकिस्तान लोकमान विरुद्ध करिनु इट वाज नॉट ए वार जेमनी करे आपण को जेटा युद्ध तो नुहे आमे युद्ध करिनु एवं नॉन एस्केलेटरी हमर एंटायर ऑब्जेक्टिव सेठी अमेरिका एभला कथा निमित्त कहि देबा आ कथा कहिया पुरु भारत सरकार का सहित कथा वार्ता हितला से स्वीकृति देइतले ना नै से ना जानु चाहूची देश खारबेल बाबू आपनकर मत कोन जे ऑपरेशन सिंदूर रो श्रेय जहा नरेंद्र मोदी को सरकार ऊपर जिबा कथा अमेरिका पानी पकई देला आगुरु घोषणा करी अस्त्र विरति जहा फल गोटे द्वंद्व तैयारी होला भारतीय लोकन भितर कंफ्यूजन क्रिएट होला जे ये अमेरिका चापरे बोझे ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गला ऑपरेशन सिंदूर बंद हेइनी अस्त्र विरति कथा अस्त्र विरति कथा एई टाइम की चालिबो मझिरे मझिरे भारत तार क्षेपणास्त्र मारिकी अन्य एक जो गोटे थर एटा शेष हो गलानी एटा चालिबो किंतु या द्वारा सबुठारु बेसी क्षति है पाकिस्तान कौन क्षति है महाप्रभु बुझे कारण यही जो आक्रमण टी है ये आक्रमण पछरे पाकिस्तान सरकार ना सेठिकार सैन्य बाहिनी अच्छी सेठी जो असीम मुनीर तांकर जनरल जी अच्छी से होचंदी मुख्य किछि दिन पूर्व से कहि नथिले जे गोटे द्विजातीय तत्व जे जे हिंदू गोटे जाति मुसलमान गोटे जाति सेमाने केबे हेले शांति रे रही परिबेनी आउ काश्मीर टा होची पाकिस्तान लो एटा होची हम धमनी रो गोटे रक्त भाई सिरा तेणु सेटा को आमे सब बेले रखिबो एही जो कथाटी कहिले सेइत में आक्रमण हला एवं मोर पूरा विश्वास पाकिस्तान एही जो जैश ई मोहम्मद की लश्कर ई तोयबा ये बोली बात जो सब नाना रकम नुआ नुआ सब ना देखि रेजिस्टेंस फोर्स जो कहउछन एमाने होउछंती प्रकृत रे पाकिस्तानी सैन्य सैन्य सेमाननको तालीम दियाई ताको पठा होउची एही धरनर आक्रमण करिया पे आ डिफरेंट बैनर रे से बना आछन सेमान किंतु या द्वारा पाकिस्तान ला किछ लाभ होउनी कारण आपण देखंतु वर्तमान पाकिस्तान जो कहला द्विजातीय तत्व बर्तमान सेतबळे मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य माने भाबुतले जे ये मुसलमान जदि सब गोटे जगह रहिबे ताले माने भलो रहिबे भारत रे से माने रहि पबना किंतु वर्तमान देखंतु पाकिस्तान ले वर्तमान चतुर्देशीय चारि प्रकार जातिर कथा उठलाडी बालूच पश्तून जे की पश्तून के एपटर सिंधी और पंजाबी माने होचन सबदर सेटिकार सबदर मेजर तेणु करी कि वर्तमान एक दिन तले आपण देखले ना बालूचिस्तान रा राजधानी कोटा को समय दखल कर नैथिले एबे भी चालीची सेठी एवं सेठी उठे आपण केबे देखितन जे को देश रे उठे ये जो रेलगाड़ी को अपहरण करके नहीं दिया जाए मार दिया जाए तेणु करी कि वर्तमान मोर गोटे परिष्कार धारणा होची जे संख्या गरिष्ठ जो माने से माने केबेले एकजुट ही करते नहीं एकजुट होती संख्या लघु माने वर्तमान मुसलमान माने भारत रे अनेक समय एकजुट होचंती बा स्वाधीनता पूर्व एकजुट हेतिले कारण से माने संख्या लघु थिले वर्तमान पाकिस्तान ले से माने संख्या गोरु
तेणु से निज निज भितर 50 भाग विभक्त 2 भाग नुहे 4 भाग विभक्त खाइबर पाख्तूनख्वा से पुस्तून माने अछंती पंजाब रे अछंती से पंजाबी माने सिंधु प्रदेश रे सिंध माने यही जो धरणर आ बालुचिस्तान से जो तत्व आपन कहले एटा सब कहा जाए ये काश्मीर टा होची unfinished tax of the partition unfinished tax of the partition सेटा प्रोब्लेम छु सेटा कहउछन काहे कि ना पार्टीशन हम जो निष्पत्ति करिछनु सा जो कहउछन्ती 200 लाख जो तमबितरे सेते बेले पाकिस्तान मुसलमान बहुल अंचल को पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान करा मुसलमान बहुल अंचल सेते जम्मू काश्मीर जेहेतु उडा मुस्लिम बहुल अंचल सेते बेले मत भी एबे मत भी तेणु सेटा ताको भागे पड़िया किंतु जम्मू काश्मीर ब्रिटिश यूनियन भितर नथिला तार गोटे इंडिपेंडेंट जातिला एवं ताको मध मसिया पे कोनसे व्यवस्था ही नथिला सो सेल सेपरेट थिले सेमान ताको ऊपर नेला निष्पत्ति ओ परवर्ती अवतार से निष्पत्ति कर इंडिया संगे रहिबे तापरे ताको सने ताको लोक पठान मान पसी आस्ते किंतु भारत सने जाके अटके तेणु सेटा अनफिनिश्ड टैक्स ऑफ द पार्टीशन ओरी जो कहउचंती सेटा ठीक नुहे बरो से टू नेशन थ्योरी ताको जा कहले ताकर काळ होई जाईछि टू नेशन थ्योरी रे विश्वास करी ताको पे यदि भारत और पाकिस्तान रे आज भी 20% हिंदू जदि थांत जोटा थिला पार्टीशन बेले तार कोन होता ताले कोन होता सिचुएशन भाबंतु जेमि भारत वर्ष जो मुसलमान अछंती सेवान संख्या सेते बेले जा थिला वर्तमान प्राय से आउछ तार संख्या किछि कमी यदि हिंदू सेही अनुसार थांते पार्टीशन बेले सेठी जा थिले थांते रखी जाते से माने कौन होता इंडिया मध्ये अप्रोच रे डिफरेंट होता ताको अप्रोच भी डिफरेंट थिंग्स आर बीन डिफरेंट तू सेवान जो करी कि जेहादी पॉलिटिक्स जेहादी कार्य करिसंती तार परिणति सान भोगुचंती वर्तमान हां से तत्वटा भूल तो वर्तमान हमर वर्तमान देखंतु तो जे रब्बाबू जो कथा कहले जे सेठी काश्मीर रे अधिक मुसलमान जम्मू रे अधिक होचन हिंदू कारण 31 जन एमएलए अछंती जम्मू सिख और हिंदू अधिक जम्मू हां एमान को बहुत अधिक सिख मान तो से हिंदू से माने केवल ये जो गुरु गोविंद सिंह को हत्या कर औरंगजेब हत्या कला बोले सिख पंथ सृष्टि हम तो सब हिंदू अच्छा तो वर्तमान गोटे कथा होची जे आपण केबे देखिलेनी कि जे पाकिस्तान रू जेतिकी लोक आसिकी भारत को आछंती तांको भितर अनेक न जाई कि अछंती जो कि भारत कहूची जे तांको पळे जा किंतु आपण केबे देखिलेनी कि जे भारत रू केही मुसलमान जाई कि पाकिस्तान रो से आसु नाही केही जाउछंती कि ना कारण से जानि छन जे भारत रे से माने भलो रहछ पाकिस्तान ले रहिले से बंचिबे जणे लोक ना कहले ये होची भारतीय मुसलमान जे कि पाकिस्तान जाई ना पाकिस्तान को जाइछि एवं सेटु आसु नाही से कहूछि जे भारत रे गले म असुविधा रे पड़ी ए सब परे भी आपण आउ गोटे कथा कहि परिबे जे अनेक देश से समय नुवा देश सृष्टि होइतला इस्राएल कथा कोंतु किबा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कथा कोंतु ये सब देश से समय रे सृष्टि होइतला किंतु जदि आपण देखिबे जो बळी भाबे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रा सिचुएशन देखंतु दक्षिण कोरिया अपेक्षाकृत अनेक जिंस रे डेवलप नॉर्थ कोरिया थारु ठीक से भली भारत और पाकिस्तान भितर देखिबे भारत बहुत आगे पाकिस्तान बहुत पछरे कोटी ना कोटी देश को चलेबार जो पद्धति एमाने जा अडॉप्ट करिसंती तार फल आज भोगुचंती खास करी पाकिस्तान एवं नॉर्थ कोरिया को जदि आपण देखिबे आपण कंपेयर आउ करिया अवस्था रे नाही कथा होची पर कोई जो जेहादी पॉलिटिक्स तांकर ना तांकर आमर 75 वर्ष देश स्वाधीन होले एते दिन पर्यंत आमर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट अछि ना नाही आमो कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट अछि ना नाही तांकर केते थर जाउची केते थर आछी तुआळे जाउची आउ जेहादी पॉलिटिक्स हमें एति राजनीति मध्य लगातार भाबे मिलिटरी शासन को जाई जाउची तांकर मिलिटरी वर्ष जाई परि 12 वर्ष रे गणतांत्रिक दृष्टिकोण रो देखियो बोले तांको देश रे सबुठारु लोकप्रिय नेता होचंदी इमरान खान तांको ने की जेल ले पड़ी छथि तेणु गणतंत्र बोली किछि नाही तांको सहित यौन उत्पीड़न होउची बोली मध्य खबर हम सामने को आसीला सीमा जो ना ना तो ताकू प्रथमे सामरिक बाहिनी समर्थन करिबारु इमरान खान प्रधानमंत्री बर्तमान से सामरिक बाहिनी बर्तमान ताको विरुद्ध लागि बड़ कथा होची जे
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ଟୁ ନେସନ ଥିଓରି କଥା ତେଣୁ କହୁଥିଲେ ମୋର ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଏଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଛି ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ କେତେ- ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କେତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବର୍ଷ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଜୋରରେ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଆହୁରି ପଖତୁନ ଜୋର ହେବ। ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଜୋରରେ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଆଡୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ଏବଂ ମିଳିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ହୁଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ ସମର୍ଥନ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, କରୁଥିଲା, ଏବେ ବିରୋଧ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେରିକା ବି ସେଠି ରହିପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେଇ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ ହଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସିଏ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଁ। ଚାଲିଛି। ତେହରିକି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପି ଯୋଉଟା ଟିଟିପି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ଟିଟିପିର ବହୁତ ଦବଦବା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି। ହୁଁ। ଏଇ ଯେ ଆମ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ପାକିସ୍ତାନ, ଶାନ୍ତି, ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେହାଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଜେହାଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିବ ଆପଣ ଓକେ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲେ ବହୁତ ରେଲିଭାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଜିହାଦି ପଲିଟିକ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 10 ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ରାଡିକାଲାଇଜଡ ହେଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆର୍ମିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆସିଫ ମୁନିର, ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଦେଶର ମିଲିଟାରୀ ରାଡିକାଲାଇଜଡ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ସବୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ମଣିଷର ହ୍ୟୁମାନ କାପାସିଟିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କମିଯାଏ। ଧର୍ମ ଭିତରେ ଶାସନ ଚାଲେ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ମିଲିଟାରୀ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷାକାରୀ ଦେଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଡୋଶୀ ତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଭୂଗୋଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ ଯାହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଭାରତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶିଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବଦମାସ ପଡୋଶୀ ଯେ କଥା କଥାକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ସେମାନେ ସେଟା ବୁଝନ୍ତିନି ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଯେ ଆମର ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆମେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସହୁଛୁ, ଆଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପଭର୍ଟି ଆଉ ଇଏକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି, ହଁ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷ IMF ରୁ ଋଣ ନ ଆଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ, ପାକିସ୍ତାନ ଯେ କି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦେଶ। ଆପଣ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ବହିକୁ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1947 ପାଖରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାରତ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1947 ପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏ ଦେଶ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ରବି ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିକି ଇଏ ଯଦି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚୀନ ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଭାରତ ଉପରେ ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କି? ହେଇପାରେ ଭାରତର ତେଣୁ କରିକି ଏମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦଟା କେବଳ ଆମ ଉପରେ କ୍ଷତି କରିବ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବା ଉଗ୍ରବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚାଇନା ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲା, ଏକଥା ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯେ POK ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ କାଶ୍ମୀର ଯାହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ଜାରି ରହିଛି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ସରିନି।
भारत आउ पाकिस्तान भितर एमती चापा उत्तेजना लागू रहिबो शांतिर कथा वर्तमान सुधा आशा करा जाउनी परिस्थिति जेभली ढंग से उत्तेजनापूर्ण रही। आज जदि प्रधानमंत्री कथा आप शुणिबे ये युद्ध विरति अस्त्र विरति को कहीं सहजरे ग्रहण कर पारुना हे तो आगु को यह बड़ रूप से आसीपे। बहुत धन्यवाद खारवेल बाबू एवं श्रीत रविदास सीतांशु आज कार्यक्रम में भाग ले।